गुड मॉर्निंग क्लास 10th। इसमें धनुषभंग आपको पढ़ाया जा रहा है और धनुषभंग में दोहा नंबर 4 तक आप पढ़ चुके हैं। दोहा नंबर 5 में जा रही हूँ पढ़ाने आपको, तो आप बहुत ध्यान से देखिए। प्रसंग ये हो जाएगा, संदर्भ तो पहले जैसे बताया गया है वैसे ही रहेगा। यहाँ पर प्रसंग ये देख लीजिए कि सीता जी अत्यंत ही व्याकुल हैं, वो श्री राम को निरंतर देख रही हैं। श्री राम के लिए उनके मन में बहुत सारे भाव है, उन भाव को व्यक्त करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर 2 लाइन, लास्ट की 2 लाइन में ये भी लिखा हुआ है कि श्री राम भी सीता जी की व्याकुलता को महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीता जी अत्यंत ही व्याकुल हैं और उस व्याकुलता को यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। इसके लिए हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रभु चितई पुन चितई मही, यहाँ पर ये लिखा है कि सीता जी प्रभु चितई मतलब श्री राम को देख रही हैं, पुन चितई मही। और जब कोई सीता जी की तरफ देख रहा है तो सीता जी क्या करती हैं, मही धरती की तरफ देखने लगती हैं। राजत लोचन लोल, सीता जी के जो नेत्र है लोचन लोल हैं, अर्थात चंचल हैं, नेत्र बहुत चंचल हो गए हैं। राजत मतलब होता है सुशोभित होना, तो सीता जी के चंचल नेत्र बहुत सुशोभित हो रहे हैं। और चंचलता के कारण वो क्या कर रही हैं, कभी श्री राम को देखती हैं, कभी धरती की तरफ देखने लगती हैं, अर्थात मही की तरफ देखने लगती हैं। खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधमंडल डोल, तो यहाँ पर ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि मनसिज मतलब होता है कामदेव, मीन मतलब होता है मछलियाँ, विधिमंडल मतलब चंद्रमंडल, डोल मतलब डोलना, खेलत मतलब खेलना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कामदेव की 2 मछलियाँ जैसे लग रहा है कि विधिमंडल चंद्रमंडल में डोल रही हैं। ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि सीता जी के 2 नेत्र जो है कामदेव की 2 मछलियाँ हो गए हैं और वो दोनों मछलियाँ चंद्रमंडल में कीड़ा कर रहे हैं, जल से कीड़ा कर रहे हैं। सीता जी के नेत्रों में आंसू थे ना, अभी श्री राम को देख के आंसू थे, तो उन आंसुओं से भरे हुए नेत्रों में जब सीता जी श्री राम को कभी धरती की तरफ देख रही हैं तो जैसे लग रहा है उनके नेत्र जो हैं चंद्रमंडल में डोल रही हैं, जल से कीड़ा कर रहे हैं, जल से खेल रहे हैं। देखिए आगे देखिए, गिरा अलनी, गिरा मतलब होता है वाड़ी, अलनी मतलब होता है भ्रमरी, मुख पंकज रोकी। तो जैसे लग रहा है सीता जी की गिरा मतलब वाड़ी, वाड़ी रूपी भ्रमरी कुछ बोलना चाह रही है, अपने भाव को व्यक्त करना चाह रही है। मुख पंकज रोकी, लेकिन मुख रूपी पंकज ने उसे रोक रखा है, अर्थात मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। वाणी रूपी भ्रमरी कुछ भाव व्यक्त करना चाह रही है, मुख रूपी पंकज ने उन्हें रोक रखा है, मुख रूपी कमल ने उन्हें रोक रखा है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, अर्थात सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी क्या देखती है, अवलोकी मतलब होता है देखना, निशा मतलब होता है रात। तो सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी देख रही है कि रात कैसा है, लज्जा रूपी रात है और इसमें प्रकटना अपने भाव को वो व्यक्त नहीं कर पा रही। प्रकटना मतलब अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पाना। लोचन जलुरह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। तो यहाँ पर देखिए, लोचन जलुरह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि सीता जी के नेत्रों के जो आंसू हैं वो एक कोने में जाकर टिक गए हैं, छलक नहीं रहे हैं बाहर। जैसे कोई कंजूस, परम कृपन मतलब महाकंजूस होता है, जैसे कोई महाकंजूस होता है ना तो अपने घर में सोने को एक किनारे रख देता है तो क्या होता है, वो सोना एक कोने में पड़ा ही रहता है। वैसे ही सीता जी के जो नेत्रों के आंसू हैं वो एक कोने में ही टिके हैं, वो छलक कर बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं इस कंजूस की तरह। अर्थात कंजूस के घर सोना क्या होता है, एक कोने में ही पड़ा रहता है, वैसे सीता जी के आंखों के आंसू एक कोने में ही पड़े हैं। संकुची व्याकुलता बढ़ जानी, अर्थात यहाँ पर सीता जी का संकोच और व्याकुलता बहुत अधिक बढ़ गया है। धरी धीरजु प्रतिति उर आनी, और यहाँ पर संकोच और व्याकुलता बढ़ जाने के कारण फिर भी सीता जी ने क्या किया है, धैर्य धारण करते हुए, उर मतलब हृदय, अपने हृदय में ये विश्वास ला रही हैं, तन मन वचन मोर पनु साचा, यदि तन से मन से और वाणी से मेरा प्यार सच्चा है, रघुपति पद सरोज चितराचा। तो श्री राम के पद मतलब पैर, सरोज मतलब कमल। तो यहाँ पर श्री राम के कमल रूपी चरणों में मुझे स्थान जरूर मिलेगा, मेरा चित्त जरूर रमेगा। तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान मतलब यहाँ श्री राम को कहा गया है, तो श्री राम के सारे हृदय में मैं जरूर वास करूँगी। करही मोही रघुबर के दासी, और श्री राम मुझे जरूर अपनी दासी बनाएंगे। रघुबर मतलब श्री राम मुझे अपनी दासी जरूर बनाएंगे। जेही के जेही पर सत स्नेह, जिसका जिस पे सच्चा प्यार होता है, सोते ही मिले न कछु संदेह, वो उसको जरूर मिलता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यदि जो जिससे सच्चा प्यार करता है तो उसके मिलने में कोई शंका या संदेह हो ही नहीं सकता।
प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। यहाँ पर 2 लाइन में श्री राम के बारे में वर्णन हो रहा है। श्री राम सीता जी को इस चितई मतलब देख रहे हैं, प्रेम तन ठाना, और उनके प्रेम को महसूस करके अपने मन में ये ठान लिए हैं। कृपा निधान राम सब जाना, और कृपा निधान राम वो सब कुछ जानने वाले हैं। वो एक दृष्टि डालते ही सीता की मन की व्याकुलता को महसूस कर लिए हैं और मन में ठान लिए, वे सब कुछ जानने वाले हैं। सिय बिलोक तक्यु धनु कैसे, सिय बिलोक मतलब सीता जी को, बिलोक मतलब देखना, सीता जी को देखकर वो ताकते हैं धनुष को। कैसे कैसे ताकते हैं? चितिव गरुड़ लघु बियाली जैसे, कोई छोटा सा गरुड़ जो है, लघु मतलब छोटा, बियाली ये मतलब सांप, तो कोई गरुड़ जो है छोटे से सांप को जैसे देखता है ना, कि जैसे सांप को देखता है जैसे लगता है कि अभी एक ही क्षण में सांप को क्या होता है, एक झपटा मार के उठा ही लेगा, तो वैसे ही लग रहा है कि श्री राम धनुष को अभी बस उठा के तोड़ ही डालेंगे। ऐसे ही वो श्री राम धनुष को देख रहे हैं, गरुड़ की तरह देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए काव्य सौंदर्य देख लीजिए। यहाँ पर जैसे काव्य सौंदर्य आपका जो है भाषा, इसमें जैसे पहले चारों में बताया गया है, तो भाषा इसमें अवधि ही हो जाएगा, गुण इसमें आपको माधुर्य ही हो जाएगा, और छंद इसमें आपका जैसे कि ऊपर बताया गया है ना, दोहा ही हो जाएगा। रस इसमें श्रृंगार और भक्ति दोनों होगा। क्योंकि कैसे दोनों होगा? क्योंकि श्रृंगार इसलिए होगा कि यहाँ पर सीता की कहीं आँखों का वर्णन किया जा रहा है, कहीं उनके मुख का वर्णन किया जा रहा है, तो श्रृंगार रस हो गया। भक्ति इसलिए हो जाएगा क्योंकि सीता जी श्री राम की भक्ति कर रही है ना। शब्द शक्ति अविद्या और लक्षणा हो जाएगा। अविद्या इसलिए हो जाएगा कि कहीं कहीं पढ़ के हम तुरंत समझ जा रहे हैं कि ये अर्थ निकलेगा, और लक्षणा इसलिए हो जाएगा कि कहीं कहीं अर्थ के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि इसका ये वाक्य होगा, इसका ये अर्थ निकलेगा, तो अभिद्या और लक्षणा हो जाएगा। अब इसमें देखिए अलंकार देख लीजिए। अलंकार जो है इसमें आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार ही है, ठीक है ना। अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार ही है। ऊपर देखिए खेलत मनसिज मीन जुग जनु, तो जहाँ पे जनु मनु होता है तो संभावना व्यक्त होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको उपमा अलंकार भी है। उपमा अलंकार कहाँ है? तो जहाँ भी किसी की किसी से समानता होती है, तो यहाँ पे जैसा लिखा है ना, जैसे लिखा है, तो जैसे समानता होती है। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि जैसे कंजूस के घर में सोना होता है, तो सीता जी के नेत्र में सीता जी के आंसू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर दृष्टांत अलंकार भी इसमें है। जैसे यहाँ पर श्री राम के बारे में वर्णन किया जा रहा है, लेकिन श्री राम के बारे में वर्णन करने के लिए गरुड़ की बात कही जा रही है, तो जहाँ पर किसी बात को कहने के लिए किसी दूसरी बात का उदाहरण दिया जाता है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पर आपको जो है दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको 1-2 बार देखिए, बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर पढ़िए, समझ में आ जाएगा।